स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर आगे हम देखेंगे कि क्वांटिटी के अंदर सेम यूनिट क्या होती है, रेशियो होता है, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ द चैप्टर के अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर रेशियो टू क्वांटिटीज को कंपेयरिंग करता है और प्रोपोर्शन होता है जो उनकी इक्वलिटी को रेशियो और वेरिएशन के अंदर इन्वॉल्व करता है। तो रेशियो को हम लिख सकते हैं, जैसे टू क्वांटिटी है ए और बी, तो उसमें लिखेंगे ए रेस टू बी, ये दो डॉट रेशियो का साइन होता है। ठीक है, उसके बाद होता है प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन के अंदर ए रेस टू बी है, उसमें ए और बी टू टर्म्स है, तो ए उसकी फर्स्ट टर्म होती है, उसको एंटेसिडेंट बोलते हैं, और बी उसकी सेकंड टर्म है, उसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। अब है प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में चार टर्म है, ए बी सी एंड डी, ये 4 नंबर्स हैं। अब यहाँ पर प्रोपोर्शन में क्या करेंगे कि ए रेस टू बी और ये जो बीच में डबल डॉट है ये प्रोपोर्शन का साइन है, एंड सी रेस टू डी। तो ये जो रेशियो का साइन है उसको आप ए अपॉन बी, और यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन है इसकी जगह आप इक्वल्स टू लगाएंगे सी अपॉन डी, ये सब कहलाएगा प्रोपोर्शन। ठीक है, जो सिंबल है ये प्रोपोर्शन का साइन है, और ए और बी प्रोपोर्शन टू सी रेस टू डी या रेशियो टू डी। जैसे कि यहाँ पर देखिए ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। अब यहाँ देखो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर जब ए रेस टू बी इज रेस प्रोपोर्शन बी रेस टू सी, मतलब ये बी कंटिन्यूड है, तो ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। और अगर आपको इसकी मीन वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। और अगर आपका बी मीन प्रोपोर्शन है और ए एंड सी द फर्स्ट एंड थर्ड प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन होगा ए और सी के बीच में रूट ए सी, मतलब ये जो स्क्वायर है बी इज इक्वल्स टू रूट ए सी हो जाएगा। उसके बाद है वेरिएशन। तो वेरिएशन के अंदर ये होता है कि द इफेक्ट ऑफ चेंज इन वन फैक्टर एंड अनदर रिलेटेड फैक्टर इज कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन का ये मतलब है अगर डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो अगर वन टर्म इंक्रीज हो रही है तो सेकंड टर्म भी इंक्रीज होगी, वन टर्म डिक्रीज हो रही है तो सेकंड टर्म भी डिक्रीज होगी। जैसे देखो यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है, अदर फैक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर वन टर्म इंक्रीज हो रहा है सेकंड टर्म डिक्रीज हो रहा है तो ये इनवर्स वेरिएशन है। फर्स्ट डिक्रीज हो रहा है सेकंड इंक्रीज हो रहा है तो भी ये इनवर्स वेरिएशन है। लेकिन अगर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है, मतलब या तो दोनों इंक्रीज हो या दोनों डिक्रीज हो, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन होगी। अब है परसेंटेज। तो परसेंटेज के अंदर अगर किसी डिजिट के डिनोमिनेटर में 100 होता है तो वो 100 अगर हटेगा तो वो परसेंटेज का उसमें साइन लग जाएगा, वो परसेंटेज के। और अगर किसी मार्क्स का परसेंटेज निकालना है तो मार्क्स ऑब्टेन जितने मार्क्स आए अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100 करेंगे तो ये इसका परसेंटेज फाइंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये गेम्स दे रखे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब हमें पता है कि टोटल गेम 25 है, तो 4 अपॉन 25 और इंटू 100 करेंगे तो ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उसके डिनोमिनेटर में 100 रखेंगे, ठीक है, और न्यूमरेटर में जो भी होगा वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। एनसीईआरटी फोल्डर एक्सरसाइज 8.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ ₹5। फर्स्ट पार्ट है ₹5 to 50 पैसा। हमको इसका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। सेकंड है 15 kg to 210 ग्राम। थर्ड है 9 मीटर to 27 सेंटीमीटर, एंड डी है 30 days to 36 आवर्स। तो ये हम सॉल्व करते हैं। अब तो फर्स्ट का ए पार्ट देखिए, ₹5 to 50 पैसा है, तो इसका रेशियो में कन्वर्ट करना है तो आप ₹5 को ऊपर और 50 पैसे को नीचे लिखेंगे। रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5, तो बचा यहाँ पर 10 अपॉन 1। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻1। एक मेथड ये है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और दूसरा मेथड यहाँ पर है। बी वाले में देखिए 15 kg to 210 ग्राम। अब हमको पता है यहाँ पर ग्राम है तो यहाँ पर भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो kg की जगह 1000 ग्राम लिखेंगे, और यहाँ पर है 15। 2 की जगह हम रेशियो का निशान लगा देंगे और इंटू 210 ग्राम, 0 से 0 कैंसिल, और 3 की टेबल में 3 7 जा 21, 3 5 जा 25। यहाँ पर आ गया 5 का मल्टीप्लाई 100 में किया तो 500, और ये रेशियो यहाँ पे बचा था 7, तो हमारा रेशियो हो गया 500:7। सी वाला था 9 मीटर to 27 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर है तो इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इंटू 100 लिखेंगे।
रेशियो 27 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो 9 3 जा 27 होता है, ये कैंसिल हो गया, 1 इंटू 100 100 और ये रेशियो का साइन यहाँ पर बचा था 3, तो 100⁻3। डी वाले में था 30 days to 36 hours। अब यहाँ पर आवर्स है तो डे को भी आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें पता है 1 डे में 24 होता है तो इंटू 24 करेंगे। यहाँ पर देखिए 36 और 30, तो 6 की टेबल से काटेंगे, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, अगेन 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 4 जा 20 और यहाँ बचा 1, तो इसका रेशियो आया 20:1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन ए कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। कंप्यूटर लैब के अंदर एवरी 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर्स हैं। हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखिए, अगर 3 कंप्यूटर 6 स्टूडेंट्स के लिए तो यहाँ पर 24 स्टूडेंट्स है, तो पहले 6 थे, अब यहाँ पर 24 हो गए, मतलब स्टूडेंट्स बढ़े हैं तो कंप्यूटर भी बढ़ेंगे, तो ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो देखिए नंबर ऑफ कंप्यूटर और स्टूडेंट्स, 3 कंप्यूटर्स थे जब 6 स्टूडेंट्स थे, और अगर 24 स्टूडेंट्स हैं तो नंबर ऑफ कंप्यूटर आपको फाइंड करने हैं, तो वो हम मान लेंगे x। अब यहाँ पर देखिए ये इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर भी इंक्रीज होगा, तो दोनों तरफ जब इंक्रीज होता है तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। इसके अपॉन में लिख लेंगे 3/x इक्वल्स टू 6/24। यहाँ पर ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी कैंसिल करके, तो x की वैल्यू आई 12, मतलब टोटल कितने कंप्यूटर है, 12 कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 3 में राजस्थान की पॉपुलेशन दे रखी है, यूपी की पॉपुलेशन दे रखी है, और राजस्थान का एरिया दे रखा है और यूपी का एरिया दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हाउ मेनी पीपुल्स आर देयर इन पर किलोमीटर इन बोथ द स्टेट्स। दोनों स्टेट में कितने पीपुल रहते हैं पर किलोमीटर में। और सेकंड क्वेश्चन है विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, मतलब कहाँ की पॉपुलेशन कम है। तो देखिए पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, एरिया ऑफ राजस्थान, यूपी का पॉपुलेशन और यूपी का एरिया यहाँ लिख दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इन 3 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, मतलब 3 किलोमीटर में कितने एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, 570 लाख। तो 1 किलोमीटर एरिया में कितने रहेंगे, 570/3, तो यह आ जाएगा 190 लाख। इसी तरह से यूपी की पॉपुलेशन 2 लाख किलोमीटर एरिया में कितने रह रहे हैं, 1660 लाख। तो 1 किलोमीटर में कितने रहेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 830 लाख। तो यहाँ पर देखिए कौन सी 1 किलोमीटर के हिसाब से कौन सी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यूपी की ज्यादा है, राजस्थान की कम है। तो सेकंड क्वेश्चन यही है कि पॉपुलेशन पर किलोमीटर एरिया इज लेसर फॉर राजस्थान, मतलब राजस्थान का एरिया कम है। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर इनटू परसेंटेज, मतलब यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज दे रखी है इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो देखो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ए वाला पार्ट हमने लिखा 1/8, और हमें पता है परसेंटेज में जब भी किसी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होता है तो इंटू 100 लगाते हैं। इंटू 100 मतलब 100 बन जाए 100/8, 8 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12.5%। 5/4 करेंगे, 5/4 इंटू 100 करेंगे, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 25 बार, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125%। इसी तरह से 3/40 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15 यहाँ पर आपने कैंसिल किया तो ये 5 बार और ये 2 बार, तो 15/2, मतलब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 7.5% आएगा। इसी तरह से 2/7 इंटू 100 करेंगे तो ये 207% भी हो सकता है, या आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में आंसर भी निकाल सकते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है द कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, मतलब ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है इसको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट था 0.65 पॉइंट हटाया तो नीचे 100, और परसेंटेज लगाने के लिए इंटू 100 लगता है, 100 से 100 कट गया तो यहाँ पर कितना परसेंटेज आ गया, 65%। 2.1 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, और इंटू 100 लगाएंगे तो 0 से 0 कटा, 21 का 10 में मल्टीप्लाई होगा तो 210%। 0.02 डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और 100 से 100 कटेगा तो ऊपर बचेगा सिर्फ 2%। एंड डी वाला पार्ट 12.35 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 तो 100 से 100 कैंसिल, तो बचा 1235%। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको ये फिगर दे रखे हैं। सबसे पहले इस फिगर का परसेंटेज बताना है और इनका आपको फ्रैक्शन भी बताना है, फ्रैक्शन का फिर परसेंटेज फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये 1/4 पार्ट है, और यहाँ पर ये टोटल 5 पार्ट है तो 3/5, और यहाँ पर टोटल 8 और 3 पर कलर्ड है तो 3/8। अब इनका परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो 1/4 इंटू 100 मतलब 25%, 3/5 5 से कैंसिल हुआ तो 60%, 3/8 इंटू 100 तो ये 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5%। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड 15% ऑफ 250, 1% ऑफ 1 आवर, 20% ऑफ 2500, 75% ऑफ 1 kg, मतलब
इतनी क्वांटिटी के अंदर ये कितना परसेंटेज होगा, इसका परसेंटेज काउंट करना है। तो जब भी आपके पास कोई वैल्यू की परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे डिवाइड में 100 आता है और ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई लगेगा और उससे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए 15/100 परसेंटेज का साइन हटा है, इंटू 50 कैंसिल करेंगे 75/2 और यह आ जाएगा 37.5। इसी तरह से 1% ऑफ 1 आवर, 1 आवर को 60 मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कैंसिल करेंगे तो 6/10 या 3/5 मिनट। इसी तरह से आगे कैंसिल करेंगे 20 से 20 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 75/100 इंटू 1 kg को 1000 ग्राम, कैंसिल करेंगे तो 750 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 में होल क्वांटिटी निकालनी है, मतलब 5% ऑफ होल क्वांटिटी इज 600, मतलब जितनी भी होल क्वांटिटी होगी उसका 5% 600 है। तो होल क्वांटिटी क्या होगी आगे देखते हैं। तो देखिए 5% ऑफ इट 600, तो लेट होल क्वांटिटी इज x, तो 5% ऑफ x इज इक्वल्स टू 600, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और परसेंटेज के हटाएंगे तो नीचे डिवाइड में 100 आएगा, मल्टीप्लाई है यहाँ पर डिवाइड में तो इक्वल्स टू में जाएगा तो मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा होल क्वांटिटी 1200। इसी तरह से इसका डी पार्ट 70% ऑफ इट्स 14 मिनट्स, तो 70% ऑफ होल क्वांटिटी x इज इक्वल्स टू 14, 70/100 इंटू x, 100 इक्वल्स टू किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई और 70 हो जाएगा डिवाइड, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 20 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में जो भी परसेंटेज है उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है 25%, परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, इसको आप कैंसिल करोगे फ्रैक्शन में आएगा तो 1/4 और 1/4 को डेसिमल फॉर्म में लाएंगे तो 0.25। इसी तरह से 150/100 0 से 0 कट जाएगा, 3/2 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5, 20/100 2/10 या 1/5 और 0.2 वो 5/100, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 आएगा तो ये आ जाएगा 0.05। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है एक सिटी के अंदर 30% फीमेल है 40% मेल है, तो रिमेनिंग चिल्ड्रन है तो व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन। तो देखिए फीमेल्स 30% है, मेल 40% है, तो हमें पता है टोटल 100% होता है, 100 में से ये दोनों प्लस करके माइनस करेंगे तो चिल्ड्रन का परसेंटेज आ जाएगा 30%। क्वेश्चन नंबर 8 है आउट ऑफ 1500 वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी 60% वोटेड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड द वोट। मतलब टोटल 15,000 वोट पड़े थे लेकिन उसमें से सिर्फ 60% लोगों ने ही वोट दिए, तो कितने लोगों ने वोट नहीं दिए वो आपको बताना है। तो देखिए परसेंटेज में जितने लोगों ने वोट दिया था वो 60% है और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया था वो 100 में से 60 माइनस करेंगे तो 40% आ जाएगा। मतलब जो भी नंबर ऑफ पीपुल है जिन्होंने वोट नहीं दिया है वो 40% है 15,000 का, क्योंकि टोटल 15,000 थे। इसको कैंसिल करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000, मतलब ऐसे 6,000 लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। 9th वाले में मीता ने 4,000 उसकी सैलरी से सेव किया, अगर वो 10% है उसकी सैलरी का तो उसकी सैलरी कितनी होगी। तो टोटल सैलरी हम मान लेंगे x। तो देखिए मीता की सैलरी मान ली x, 10% ऑफ x इज 4,000, 10/100 यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू किधर ले जाएंगे 100 अपॉन में ले जाएंगे तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 40,000, मतलब टोटल सैलरी कितनी थी मीता की 40,000। इसी तरह से 10th क्वेश्चन है लोकल क्रिकेट टीम प्ले 20 मैच इन वन सीजन में क्रिकेट टीम ने 20 मैच खेले, 25% वो जीते, तो कितने मैच उन्होंने जीते, नंबर ऑफ विनिंग मैच बताने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मैच है 20, नंबर ऑफ गेम्स वॉन 25% ऑफ 20, इसका परसेंटेज फाइंड करेंगे तो आएगा 5, देयरफॉर टीम ने कितने मैच जीते 5। तो स्टूडेंट्स आपकी यहाँ पर 8.1 और 8.2 कंप्लीट हो गई है, आप यहाँ पर ये कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।